श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने प्रथम 3 आलवारों के विषय में संक्षिप्त वर्णन सुना और उनसे संबंधित एक बहुत सुंदर कथा श्रवण किया। भगवान तीनों को एक जगह पे लाना चाहते थे, तीनों भगवान का गुणगान करते थे। बहुत भारी वर्षा के कारण एक छोटी सी झोपड़ी में तीनों आए। अंधेरे के कारण तीनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन भगवान जब वहां पे प्रकट हुए तो जो अंधकार था वह दूर हुआ और तीनों ने भगवान का दर्शन भी किया। किस तरह से भक्ति सभी को एक साथ मिला देती है, उन भक्तों का केंद्र बिंदु भगवान बन जाते हैं और उस समय कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, भक्त इसकी परवाह नहीं करता। अब आलवारों ने जो नालायिर चतुसहस्त्र लिखा था, 4000 श्लोकों का दिव्य प्रबंध लिखा था, उसका प्राकट्य कैसे हुआ उसके विषय में हम थोड़ा जानेंगे। पोइगे आलवार ने प्रथम दीप जलाया, उनकी संकल्पना में पृथ्वी दीप बना, घी बना समुद्र का पानी। इस विलक्षण दीप में उज्जवल सूर्य दीप की लौ है। उनकी वाणी है वायम तहलिया वरकडले नेहा वेय कदिरोर विकाहशेया चुडरालियान अडिके शुट्टिनेन शौनमाले इटराली निहुगवे एनरु। उपरोक्त साधनों से प्रज्वलित दीप को पोइगे आलवार लाल ज्वाला युक्त सुदर्शन चक्र से विभूषित भगवान के सम्मुख सुक्ति माला के रूप में समर्पित करते हैं। सुक्ति रूपी दीप समर्पण का उद्देश्य क्या है? इस संसार के लोगों का दुख और बाधाएं दूर हो। पृथ्वी, सागर और सूर्य भगवान के सम्मुख समर्पित किए जाने वाले दीपक के साधन है। सूर्य दीपक की लौ है, भगवान का स्वरूप तो अचिंतनीय है। उनकी ये अनुभूति सुक्ति माला के रूप में 100 सूक्तियां प्रकट होती हैं और ये माला भगवान को समर्पित है। इनकी 100 सूक्तियां दिव्य पद मुदल तिरुअंदादि के नाम से प्रचलित है। अब भौतिक अंधकार दूर हुआ, जहां ये तीनों भक्त खड़े थे वह स्पष्ट दिखने लगा, लेकिन उस चौथे व्यक्ति का बिना आए जो आया है उसका पता नहीं लग सका। अब मन का अंधकार अज्ञान को दूर करने की बारी है। दूसरे आलवार भूत तलवार की सुक्ति रूपी ज्ञान दीप उस अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर करता है। इनके लिए मन का प्रेम ही दिया है, भगवान के दर्शन की आस्था ही है, भगवान के दिव्य गुणों के स्मरण से आनंद विभोर ही बत्ती है। इन साधनों से ज्ञान और भक्ति से द्रवित होकर ज्ञान दीप जलाते हैं। तो ये जो आलवार है ये कैसे अंधकार को दूर कर रहे हैं, दीप को कैसे प्रज्वलित कर रहे हैं, इसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे दिया गया है। तो पोइगे आलवार एक दीप जलाते हैं, वो दीप प्रेम का होता है। यहाँ पे जो भूता तलवार है ये भी प्रेम का दीप जलाते हैं, जिससे मन का अंधकार दूर हो जाता है। इस ज्ञान ज्योति के सामने कोई अंधकार अज्ञान टिक सकेगा क्या? अज्ञान भी दूर हो गया, प्रज्ञान प्राप्त हुआ। विमर्दन के कारण भूत भगवान नारायण के दर्शन से तीनों भक्त आत्म विभोर हो गए। इनकी 100 सूक्तियां इरंडान तिरुअंदादि के नाम से संग्रहित है। उनकी भावुक स्थिति को प्रकट करता है पेयालवार की ये वाणी। मैंने लक्ष्मी के दर्शन किए, स्वर्णमयी आभा वाले मेरे लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। उज्जवल सूर्य के समान प्रकाशमान उनके सुंदर ज्योति पुंज के दर्शन किए, उनके स्वर्णमय सुदर्शन चक्र के दर्शन किए, उनके दूसरे हाथ में स्थित शंख के दर्शन किए। यहाँ कड़डेन दर्शन किए 5 बार दोहराते हैं। ये ध्यान देने की बात है, ये तो भगवान के दर्शन की अनुभूति है। तो तमिल भाषा में श्लोक लिखे हैं, तो तमिल भाषा के एक श्लोक में कड़ेन शब्द
इसका अर्थ होता है दर्शन किए। 5 बार ये शब्द इस्तेमाल किया, तो 5 बार जब उन्होंने भगवान को देखा तो भगवान के कौन कौन से आयुध थे जिनको देखकर इनको बहुत प्रेम की अनुभूति होने लगी। तो सुदर्शन चक्र को देखा, लक्ष्मी जी को देखा, और प्रकाशमान उनके सुंदर ज्योति पुंज समान मुख को देखा, शंख को देखा, ये सब देख रहे हैं। यह एक की अनुभूति नहीं, भगवान के निर्हेतुक कृपा कटाक्ष के कारण तीनों भक्तों की सम्मिलित अनुभूति है। भक्तों के लिए प्रसंग बड़ा प्रेरणादायक है। भगवान के अनुग्रह से हम भी यह अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। आलवारों की अनुभूति पे आलवार की वाणी द्वारा प्रवाहित है। इनकी कुल 100 सूक्तियां हैं जो मुनरान तिरु अंदादि के नाम से संग्रहित है। तो यह अनुभूति हम शुद्ध भक्तों के द्वारा भी कर सकते हैं। हमें भगवान का साक्षात्कार कब होगा? जब हम शुद्ध भक्तों के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर, बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और गंभीरता पूर्वक चलेंगे। ये अनुभूति हमको भी हो सकती है जो इन 3 अलवारों को हो रही है। भगवान के अनुग्रह से असाध्य साध्य हो गया। इस विशिष्ट अनुभूति से भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव करते हुए आत्म विभोर होकर तीनों भक्त उस घर में खड़े खड़े भगवान का गुणगान करते रहे अपनी सूक्ति माला समर्पण के द्वारा। भगवान भी खड़े खड़े अपना गुणगान सुनते रहे, जो वहां चौथा बनकर बाहर से बिना आए आ गए थे। ये जो भक्त थे, आलवार थे, अपनी सूक्तियां, अपना प्रेम उन सूक्तियों के माध्यम से भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे थे। सूक्तियां मतलब ऐसे श्लोक जिनमें भगवान का सुंदर गुणगान है, और भगवान भी इन सूक्तियों को सुन रहे थे। प्रत्येक अलवार ने 100 सूक्तियां गाई भगवान के सेवा में। भगवान उन सूक्तियों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। चौथे यही व्यक्ति थे जो स्वयं भगवान है, जो बिना बुलाए आए थे इनको दर्शन देने के लिए। तमिल में वंदा नाम का सुंदर प्रयोग है। इसमें एक विलक्षणता दृष्टिगोचर होती है। हमें इसका पता नहीं है कि श्रुति स्मृति अर्थात वेदों का आविर्भाव कब हुआ। वे अनादि माने जाते हैं। श्री वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की और पहले पहल वह श्री रामचंद्र के पुत्रों के द्वारा उनके सम्मुख गाकर सुनाया गया, लेकिन उस वक्त पूज्य श्री सीता देवी उनके साथ नहीं थी। लेकिन नालईर चतुस्सहस्त्र दिव्य प्रबंधम का आविर्भाव ही दिव्य दंपति तिरुमाल लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में उपस्थिति में हुआ। प्रेरक भी वही थे। एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि श्रुति स्मृति वेदों का आविर्भाव कब हुआ इसका तो पता नहीं है। ये अनादि माने जाते हैं। अनादि मतलब जिनका जन्म नहीं है, सृष्टि से पहले भी ये वेद थे, श्रुतियां थी, स्मृतियां थी। वाल्मीकि ऋषि ने जब रामायण की रचना करने का इच्छा व्यक्त किया तो रामचंद्र के पुत्रों से, लवकुश से उनके सम्मुख जाकर रामायण का गुणगान सुनकर वाल्मीकि जी ये सब लिखने का प्रयत्न किए थे। लेकिन उस समय सीता देवी वहां पे उपस्थित नहीं थी। लेकिन ये जो 4000 श्लोक है, दिव्य प्रबंधन है, ये इन अलवारों के द्वारा उसी समय प्रकट हुआ जिस समय उन्होंने लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया था। मतलब ये जो पल है, ये जो समय है जब तीनों अलवार देख रहे थे भगवान को, उनके मुख से ये दिव्य प्रबंधन का आविर्भाव हुआ। पोइगे अलवार, भूतत तलवार एवं पे अलवार तीनों ने भगवान के दर्शन जनित अनुभूति से अवसाद भगवान के सामने ही उनकी उपस्थिति में स्वयं गाकर समर्पित किया और मंचन किया। सुनाने वाले खड़े खड़े सुना रहे थे, सुनने वाले भगवान भी खड़े खड़े सुनते रहे और अनुग्रह करते रहे। ये अद्वितीय मंचन है। नालईर दिव्य प्रबंधम में आविर्भाव का प्रसंग परम पवित्र है। इन तीनों अलवारों की सूक्तियां नालईर दिव्य प्रबंधन के येरप्पा में संग्रहित है। आजकल भी ये परंपरा है कि 3 अंदादियां मंदिरों में भगवान के सम्मुख प्राय खड़े खड़े ही पाठ किए जाते हैं। भक्तों
भक्तों के द्वारा अनुग्रहित इन सूक्तियों का भगवान से सीधा संबंध है। इस तरह वेद वेदांत के तत्व इन भक्तों की तमिल वाणी में सहज रूप में प्रकट हुए। इसके द्वारा संतप्त संसारी लोगों को उज्जीवन का आलोकमय मार्ग दिखाना ही भगवान का संकल्प था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सूक्तियां भक्तों के लिए भक्ति के आदर्श बन गए। तो इस प्रकार से ये जो दिव्य प्रबंधन है, भगवान से संबंधित 4000 श्लोकों का समूह है, सूक्तियां हैं जो वेदों से अभिन्न है, जो भक्तों को बहुत प्रिय है, और तमिल भाषा में इसको सहज रूप में प्रकट किया गया। इसको सुनकर संतप्त संसारी लोग अपना जीवन आलोकमय बना सकते हैं। तो आज भी प्रथा है इन सूक्तियों को खड़े होकर गाया जाता है, क्योंकि भगवान के भक्तों ने खड़े होकर गाया और भगवान ने भी खड़े होकर सुना। तो आज भी श्री संप्रदाय के मंदिरों में इन अलवारों के जो प्रबंधम है वो खड़े होकर गाए जाते हैं और भगवान भी खड़े होकर सुनते हैं। तो इस प्रकार से दिव्य प्रबंधन उसी समय प्रकट हुआ जब तीनों अलवारों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया। 3 अलवारों के पदों की स्तुति, 3 अलवार जो हमने अभी अभी सुने, इनके जो पदों की स्तुति है वे किस प्रकार से होती थी। तो रामानुजाचार्य के बाद में जो वेदांत देशिकन है उन्होंने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो कहाँ पे स्तुति होती थी, किस प्रकार से भगवान स्तुति को सुनते थे, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।